गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज का इस सेशन का नाम मैंने दिया है अलजेब्रिक बैटल। इट मीन्स अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जे रेलिवेंट और रिसेंटली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपनी किताब में भी इनकॉपरेट किए, जिसका सॉल्यूशंस आप देखोगे। और ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और एक्चुअल जे एडवांस पेपर मेंस में आने का हाई चांस है। चलो सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे रिकर्सिव पे ऑलरेडी एडवांस और मेंस पूछ दिए, तो मैं आपको न्यू एक्सपोजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहा हूँ। और देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू से शुरुआत करते हैं। एस एन दे रखा है, टी एन दे रखा है, टेन और कॉट के फॉर्म में। तो यूजुअली क्वेश्चन देखने से ये पता चल रहा है, अगर मैं 10 को ए मान लूँ तो ये क्वेश्चन ए का पावर एन प्लस वन बाई ए का पावर एन जैसा बिहेव करेगा, और ये ए का पावर एन माइनस वन बाई ए का पावर एन। ऑफकोर्स ए को मैं जीरो नहीं ले सकता हूँ, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा इक्वेशंस। अब इन्फॉर्मेशंस को सबको मैं ए प्लस वन बाई ए या ए माइनस वन बाई ए के फॉर्म में लिखना चाहूँगा। टी थ्री का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इट इज़ ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस वन बाई होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर ए माइनस वन बाई ए को ए माइनस वन बाई इस टर्म को एक नया वेरिएबल एक्स ले लिया जाए, ये क्वांटिटी अपने पास एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स बनेगा। सिमिलरली आप एस टू यहाँ से देख सकते हो, according to this formulation a square plus 1 by a square, and that becomes a minus b whole square plus 2 which is x square plus 2। तो अब अगर अपन t3 प्लस एस टू माइनस थ्री टी वन इक्वल्स थ्री देखें तो इसको x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स एस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री टाइम्स एक्स थ्री, थ्री एक्स खत्म हो गया यहाँ से, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एट जीरो। तो ये अपने पास एक रिलेशन है जो दिया गया था बेसिकली। तो बहुत बारी आपको जो लैंग्वेज है वो टफ दिया रहता है। जैसे देखो 10 कॉट में दिया था, देने का मकसद सिर्फ ए और वन बाई ए के फॉर्म में था। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अगर ये रिलेशन है टी फाइव माइनस फाइव टी टी क्यूब प्लस 11 टी वन का क्या वैल्यू आएगा। तो अब फिर अगर मैं देखूं तो ए फाइव माइनस वन बाई ए फाइव, अब इस क्वांटिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, तुम सोचो। ए फाइव माइनस वन बाई ए फाइव, अब इस क्वांटिटी को तुम लिख सकते हो ए माइनस वन बाई ए इंटू यहाँ से अगर ए फोर आया, और अगर सपोज मैं इसको प्लस वन बाई ए फोर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ए फाइव जनरेट हो जाएंगे, माइनस ए फाइव जनरेट हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ मुझे माइनस ए क्यूब मतलब ए क्यूब ऐड करना होगा, राइट। और यहाँ से माइनस वन बाई ए क्यूब जनरेट होंगे तो प्लस वन बाई ए क्यूब ऐड करना होगा। आई होप इट्स करेक्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चार टर्म आएगा, एक तो ए फाइव जनरेट करेंगे, माइनस वन बाई ए फाइव काम बन गया। लेकिन ए जब कोलाइड करेगा उससे वन बाई ए क्यूब आएगा, और माइनस ये जब उससे कोलाइड करेगा तो माइनस ए क्यूब आएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस ए क्यूब और प्लस वन बाई ए क्यूब बना। तो मिला जुला के कहानी जो है ये हो गया, मैं इसे एक्स लिख सकता हूँ। अब ए फोर प्लस वन बाई ए फोर को फिर तुम एक्स के फॉर्म में लिखो, और माइनस कॉमन लेके ए क्यूब माइनस वन बाई, राइट। अब इस क्वांटिटी को ऑलरेडी मैंने देख सका है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ए फोर प्लस वन बाई ए फोर को एक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ए फोर प्लस वन बाई ए फोर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए। अब इसको फिर अपन लिख सकते हैं वन माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस वन बाई ए होल स्क्वायर प्लस टू, दिस इज स्टिल ए एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, राइट। सो इट इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस टू। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू जैसे टर्म बनने वाले हैं। तो ये एक्स इंटू एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स।
माइनस 3x। तो आप देख सकते हो ये वाले टर्म a5 माइनस हमारा a5 बनेंगे विच इज x5 प्लस 4x³ प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो मिला जुला के ये x4 ये मिला जुला के नहीं ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये टर्म आप उनके पास बने। अब चलो इसको और तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो एक प्रॉब्लम से, कहने का मतलब है। हालांकि ये T5 का कैलकुलेशन हम रिकर्सन से भी कर सकते थे, राइट, क्योंकि T5 को आप T³ से रिलेट कर सकते थे a-1 माइनस a के साथ a² माइनस 1। इंस्टेड ऑफ 1 and 4 आई कुड हैव यूज्ड स्क्वायर एन क्यूब, तो उससे भी किया जा सकता था। तो अब मैं जो पूछा जा रहा है उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। T³ ऑलरेडी पता है, T5 ऑलरेडी पता है, तो मेरे पास T5 आ गया x5 प्लस 4x² माइनस एक्स स्क्वायर 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये कैलकुलेशन आपको एक बार देखना होगा। और फिर -5t3, सो -5 टाइम्स t3 अपन के पास ऑलरेडी x² प्लस 3x है, तो -15x और प्लस 11t1 मतलब प्लस 11x। तो आपसे पूछा जा रहा है x5 प्लस 4x³ यहाँ से -6x² माइनस 16x प्लस 11x। तो यहाँ एक बार आप कैलकुलेशंस जो उसको चेक करोगे तो यहाँ पे शायद हमने कुछ कैलकुलेशंस मिस किए हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन चेक करोगे, आप इसको अगर पुट करोगे एक बार चेक कर लो। वो मैं नहीं कर रहा है कि आपको मैं आइडिया ये बता रहा हूँ। तो फिर T5 माइनस 5t3 जो हम लोगों ने मिलके कैलकुलेट किया था, T5 माइनस 5t3 प्लस 11t1, इसका वैल्यू आने वाला है x5 प्लस x माइनस। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा x5 के फॉर्म में। अगर आप चेक करोगे तो ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा तुम्हारे पास। और शायद ये वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अगर यहाँ से फिर से अपन अगर वैल्यू पुट करें, ये कैलकुलेशन सही चल रहा है भाई, चलो सही चल रहा है। मैं जूम कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन अपन सही है। तो फिर यहाँ x5 चलो फिर से कर लेते हैं, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x² माइनस 15x और प्लस 11x ऐसा मिलना चाहिए, विच मीन्स x5 प्लस 4x³ माइनस 6x² और ये 16 और 11 तो -5x, ऐसा कुछ अपन के पास मिलना चाहिए। अब x³ प्लस x² माइनस 1 0 है, x³ प्लस x² माइनस 1 0 है, x5 प्लस 4 टाइम्स x³ प्लस x², ऐसे लिख दो इसको, 4x³ प्लस 4x² आ गया, अपने पास आ गया -10x² माइनस 5x। अब चूंकि x³ प्लस x² 1 है तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 आ जाएगा, यह जाएगा 1x5 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस 10x² माइनस 5x 5 माइनस 10x² माइनस 5x प्लस 4। अब क्या इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सोचो। सोचो इसको। तो अगर x³ प्लस x² माइनस 1 0 है, क्यूब प्लस x² माइनस 1 0 है, इसका मतलब x³ का वैल्यू 1 माइनस x² आएगा। इसका मतलब अगर मैं x5 कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो x² माइनस x4 आएगा। इसका मतलब x² माइनस x4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो x4 इज x माइनस x³ और x³ जो है वो वापस से 1 माइनस x² है। तो मिला जुला के मेरे पास स्टोरी जो बचा x² प्लस x माइनस 1 इज x4 है, x² प्लस x माइनस 1। तो x5 का वैल्यू अपने पास x² कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस 1 आ गया। अच्छा अच्छा।
तो ये आ गया -x+1 -10x² -5x+4। यहाँ से तुम्हारे पास बचा -10x² -6x+5, राइट। अब इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को x के फॉर्म में लिखना है, आपको पता है x³ + x² जो है वो 1 है। तो फिर उस हैसियत से क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? आप अब इसको एग्जैक्टली यही इसी अंदाज में आप सिंप्लीफाई करके, ये न्यूटन सम जैसा चल रहा है, उसको बार बार मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करो, और जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ही मज़ेदार आंसर आने वाला है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर जो बचेगा, आंसर 1 बचेगा। तो आई होप आपने वो टेक्निक समझ गया जो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वांट यू टू डू इट बाय योर सेल्फ। आप यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अन्यथा जो हम लोग प्रीवियसली किए थे उसमें सब कुछ बहुत जल्दी कैंसिल हो गया था, राइट। आसानी से आप कैंसिलेशंस जो उसको चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखने में अगर आप कैलकुलस से करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दो क्वालिटी टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिकोड करना चाहूँ अलजेब्राइकली, सो ये 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स एक्स है और प्लस ये 2 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो अगर मैं छनमर के लिए अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूँ, x² माइनस कुछ x प्लस a² लिखा हुआ है। अब इसको क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, राइट। कैसे? तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर, और बचा कितना तुम्हारे पास 3a²/4। इसको ऐसे लिख दो x माइनस a/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये सम ऑफ टू डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जब ये √2 का सम हो तो ऑलवेज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फैशन में सोच सकते हो, वही मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज तुम कैलकुलस से डिफ्रेंशिएट करो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टाइल में सोचोगे तो देखो 3a²/4 को भी फिर मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको ले सकता हूँ √3a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये बेसिकली फर्स्ट ब्रैकेट जो हो गया, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, आई कैन टेल इस डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, 2 पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन हो गया a/2 कॉमा ऐसा a√3/2, ठीक है, और x और 0। ऐसे भी तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, x0 और ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा कैसे? क्योंकि इसको x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3a/2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला से आ गया, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट जो होगा प्लस वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली इन सेम फैशन। एग्जैक्टली इन सेम फैशन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस ऑफ x0 फ्रॉम, इस केस में b/2 माइनस b√3/2। जहाँ पे मैंने b को ले लिया है यहाँ cos थीटा, देखो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में वेयर b इज cos। तो हमारा क्वेश्चन जो आ गया, हमारा जो क्वेश्चन वो आ गया जस्ट डिस्टेंस ऑफ a/2 हमारा √3a/2, इस पॉइंट का डिस्टेंस x, 0 से प्लस डिस्टेंस ऑफ x, 0 फ्रॉम b/2 एंड माइनस b√3/2। ये डिस्टेंस जो होना चाहिए इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे पास एक पॉइंट जो दिखेगा अपने पास, ठीक, तो वो तो हो गया कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट को फिक्स अगर ए मान लें, और x, 0 एक्स एक्सिस पे घूम वॉक कर रहा होगा, और कोई भी एक पॉइंट बी होगा, राइट। अब मुझे ये सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, इस सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो सम ऑफ डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप आराम से बोल सकते हो अगर ये पॉइंट x है, ए एक्स प्लस बी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो ए बी होगा, और वो अचीव कब करेगा? अचीव करेगा जब ए बी और वो पॉइंट x जो है वो कॉलिनियर है, मतलब सेम लाइन पे आ गया। तो दिस इज द x मिनिमम कंडीशन। होप इट इज क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, तो मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन ए बी का लेंथ।
और ए बी का लेंथ आ गया ए बाई टू माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट, और ये क्वांटिटी अपने पास आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। अब तुमने ए को क्या माना हुआ था, ए को 2 साइन थीटा माना था, तो ये आ गया अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बी को हमने माना था कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों नहीं आएगा, तो अब देखो क्वेश्चन से तेरे ने इस पर क्यों मिस्टेक किया, मैं एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन लिया था। अब यहाँ पे मिस्टेक वाली जो पॉइंट थे आ, वो था उन्होंने ऐसा सोचा जो यहाँ 4 नहीं आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मर्ज हो जाएगा, और ये साइन रूट थीटा हो गया। अब साइन रूट थीटा को तुम कॉस में करो फिर सिंप्लीफाई करो, तो इनफैक्ट इसका आंसर जो है वो सिर्फ इतना है। आप इसको सिंप्लीफाई करके इतना बोल सकते हो, जो मेरे पास जो आंसर है दैट्स गोइंग टू बी 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रूट थीटा, राइट। तो इसमें से एक ऑप्शन अपन बना सकते थे, ऑप्शन डी रूट ओवर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रूट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट। तो सवाल था ये क्वेश्चंस को कैसे हम टेक्निकल तरीके से सोच सकते हैं, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट कुछ करके भी आप आंसर्स मैच कर दो। ऑफ कोर्स मेथड 2 जो है वो दोनों चूंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो इस पूरे फंक्शन को अगर आप थीटा टू कोई फिक्स वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स ले लो इस फंक्शन को, तो वहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर सकते हो इन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट x1 x2, और देख लो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आता है, जहाँ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन जो होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, हालांकि वो बहुत लेंदी अप्रोच हो जाए क्वेश्चन को टैकल करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक्स वाई जेड जो है वो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल में, तो अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल लूँ और वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये लेंथ एक्स बता रहा है, ये वाई और ये जेड। अब एक इनक्वालिटी पूछ रहा है एक्स वाई जेड में, तो अगर आप ट्रायंगल का बेस एक्स के करस्पॉन्डिंग ए ले लो, बी और सी ले लो, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ एक्स हाफ बी वाई हाफ सी जेड। हाफ 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 कैंसिल हो गया, इस तीनों को इक्वेट करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू कुछ डेल्टा है ऑफ कोर्स, तो ए का वैल्यू जो आएगा, जो साइड लेंथ आएगा दैट इज डेल्टा वाई एक्स, सिमिलरली बी इज डेल्टा वाई वाई एंड सी इज डेल्टा वाई जेड। अब अगर आप एक्स वाई जेड इस पे पुट करोगे तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ आ रहा है। अब देखो ये 1/x जो है वो बन जाएगा अपने पास a बाई डेल्टा, प्लस ये आ जाएगा b बाई डेल्टा प्लस c बाई डेल्टा, दिस विल बी ग्रेटर इन 2 टाइम्स मैक्स ऑफ a बाई डेल्टा b बाई डेल्टा एंड c बाई डेल्टा। अब डेल टू यहाँ से बेचारा कैंसिल हो जाएगा, दैट्स गुड। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर देना है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ ए बी सी होगा। अब ये ऑब्वियस है क्योंकि एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ट्रायंगल इनइक्वालिटी मींस। अब सम ऑफ यू माइट फील भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी का नया फैशन है, देखो वो नहीं होगा। मान लो इसमें से कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है ए है, केस 1, तो फिर इनइक्वालिटी कैसा बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2a, विच मीन्स बी प्लस सी इज मोर देन ए, विच इज इंडीड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये तो ट्रायंगल में ऑलवेज करेक्ट होगा। अब अगर मान लो अगर इसमें से मैक्सिमम इफ मैक्स ऑफ ए बी सी अगर बी हो गया, तो फिर मेरा ये इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन 2 भी हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल यू अगेन नो ए प्लस इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स फिर थर्ड साइड होगा, राइट। सिमिलरली अगर मेरा मैक्सिमम सी हो गया तो वो भी बताएगा ए प्लस इज मोर देन बी एंड सी प्लस बी इज मोर देन ए प्लस बी इज मोर देन सी। ये तीनों का तीनों इनइक्वालिटी जो है, जो कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे, या परपेंडिकुलर को आप कैसे बेस से कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सारे जेई क्वेश्चंस में ये बेसिक फंडा का यूज होता है, और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक नया फॉर्मेट जो है वो भी आपको सीखने को मिल गया मैक्स मिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और अगर मैं 4 की दुनिया को देखूं तो एक तो आप कोई बच्चे इसको
AMGM से भी थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन अगर मैं ब्लाइंडली हर जगह टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा आई कैन एज्यूम लेट्स से एक्स, और अगर इस पूरे अंदर वाले को मैं फंक्शंस लिखूँ तो 1/x² माइनस 6x प्लस 10 माइनस, और फिर यहाँ पे क्या गया प्लस 2/x² माइनस 4x प्लस 8, और ये माइनस 2/x² माइनस 5x, अब देर किस बात की भाई, एलसीएम ले लो, प्लस 10, और यहाँ पे अगर मैं माइनस 4x प्लस 8 टाइम्स x² माइनस 5x प्लस, क्योंकि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना उतना से सिंपल नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम एलसीएम लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप देखो दिस माइनस दिस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और x² कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मेरे पास 2x बचा। अब एडवांटेज हो गया, अगर फिर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x² माइनस 4x प्लस 8 टाइम्स 5x प्लस 8 एंड 6x प्लस 10, और ऊपर में अपन के पास बचा 4x प्लस 8 टाइम्स माइनस 5x प्लस 8, 2x इंटू x² माइनस 6x प्लस 10, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x4 माइनस 11x³ 48x² माइनस 92x प्लस 64 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x प्लस 8 टाइम्स माइनस 5x प्लस 8 x² माइनस 6x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन आया। अब ये एक्सप्रेशन देख के काफ़ी डर सा निकल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो एक इंटीग्रल रूट थ्योरम से और रैशनल रूट थ्योरम से अगर इसका कोई फैक्टर है तो वो 64 का मल्टीपल होगा, तो पहले मैं 2 से ट्राई करूँगा, और आप 2 से ट्राई करोगे तो वो वर्क कर रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब अगर आप ये न्यूमरेटर को, इस इंटर एक्सप्रेशन को अगर कुछ 5x लो तो आप देख सकते हो 5 डैश जो होगा वो 4x³ माइनस 33x² प्लस 96x माइनस 92। अब ये भी आप इमीडिएटली चेक करते हो डेरिवेटिव लेके जब रिपीटेड रूट का चांस है, कि अगर मान लो 5 अगर रिपीटेड रूट होगा तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ रहा होगा, तो अगर होल स्क्वायर रहा होगा तो इसका मतलब 2 पे ये भी मर जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हो 2 पे ये डाई कर रहा है, मीन्स 5-2 is 0, इसका मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर इसका फैक्टर था। अब फिर से अगर मैं डबल डैश करूँ इसका, विच इज़ 12x² माइनस 66x प्लस 96, अब ये 2 पे नहीं मर रहा है, इसका मतलब इसका x माइनस 2 होल क्यूब तक इसका फैक्टर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग था। अब जैसे ही आपको एक फैक्टर मिल गया, आप लॉन्ग डिवीजन से या दिमाग से भी कर सकते हो, x² चाहिए x4 जनरेट करने के लिए, अपन के पास +4 है तो 64 के लिए 16 चाहिए, +16 होगा। अब रिमेनिंग बैलेंस कर देते हैं, यहाँ से कितना x आएगा तो जो बच जाएगा -7x आएगा, डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x प्लस 8 माइनस 5x प्लस 8 x² माइनस 6x प्लस 10। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक खतरनाक सी चीज़ आया, आप देखो ये पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, ये पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका डी क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि ये 16 माइनस 4 इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब ये तीनों का ग्राफ जो होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर उठेगा। अगर मैं इसका डी देखूं तो ये भी लेस देन 0 है, क्योंकि इट्स 49 माइनस 64 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। अच्छा, मतलब इसका भी ग्राफ ऊपर उठेगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर अपवर्ड पैराबोला है। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से तो अपन के पास यही शिक्षा मिला, जो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी एस्टिकली पॉजिटिव, वो जीरो हो नहीं सकता है, तो ये एक्सप्रेशन तो मिनिमम वैल्यू ऑलवेज जीरो ही होगा। कब, जब एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, x2 मतलब टेन थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन था, लेकिन आप पूरा करने के बाद जो इसका आंसर की आएगा वो इंटरेस्टिंग था, विच इज़ 0, ठीक है, विच इज अचीव्ड वन टेन थीटा इज 2। तो अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस को कैसे आप उस क्रेजी तरीके से भी सॉल्व कर लेते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बोल रहा है टेन एन थीटा 2 साइन एन थीटा है, एफ ऑफ एन थीटा जो है वो दे रखा है अपने को 2 साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 एन थीटा।
अब पूछा जा रहा है एफ थीटा एफ टू थीटा, तो क्लियरली टेलीस्कोपिक आइडियाज़ पे सबको ऐड करेंगे और वो कैंसिल हो जाएगा, मास मर्डर का सीन। अब इसको कैसे करेंगे, तो टू साइन टू थीटा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी के लिए जब आप कंफ्यूज होते हो, सोचो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, तो कॉस कॉस मर जाएगा और अपने पास आएगा माइनस टू साइन प्लस बाई टू। तो ये यहाँ से बन गया माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, विच विल गिव थीटा प्लस टू एन थीटा टू ए माइनस बी बाई टू साइन थीटा माइनस टू। अच्छा, इसको और क्रेजी फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन टू थीटा और साइन ऑफ टू एन थीटा प्लस थीटा। और इस माइनस को अगर मैं चालाकी से इसमें कंज्यूम कर लूँ, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस को पुश कर सकता हूँ इसके अंदर, तो दैट विल गिव साइन ऑफ टू एन थीटा माइनस थीटा। तो आप कुछ देख रहे हो टेलीस्कोप बनाने का तरीका, इस दोनों का जो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है वो एग्जैक्टली टू थीटा लिखा हुआ है। तो इस सवाल को, और टू ऑलरेडी नीचे था, सॉरी, तो वो तो कैंसिल हो गया। अच्छा, लाइफ ऑलरेडी सेट है। अब टू थीटा को लिख दो चालाकी से, टू एन थीटा प्लस थीटा माइनस साइन टू एन थीटा माइनस थीटा माइनस टू एन थीटा माइनस थीटा, तो ये साइन टू थीटा बन गई। और नीचे में साइन टू एन थीटा प्लस थीटा साइन टू एन थीटा माइनस थीटा। तो साइन ए साइन बी है, तो ऊपर में साइन ऑफ ए माइनस बी लाते हैं। ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स में, ट्रिक के प्लेलिस्ट देखो। अब साइन ए कॉस भी बनेगा, तो यहाँ से अपने पास कॉट टू एन माइनस वन थीटा बना माइनस कॉट टू एन प्लस वन थीटा। और जैसे ही ये एक बार टेलीस्कोपिक सीरीज में आ गया, तो आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एफ थीटा का वैल्यू आ गया, अगर एन वन रखोगे कॉट थीटा माइनस कॉट थ्री थीटा। एफ टू थीटा जो है अपने पास आ गया कॉट थ्री थीटा माइनस कॉट फाइव थीटा। तो ऐसे ऐसे काम चलेंगे और सब कुछ कैंसिल होते चले जाएंगे। आपके पास लास्ट वाले टर्म बचेंगे, जैसे एफ ऑफ एन थीटा अगर मैं बात करूँ, कॉट टू एन माइनस वन थीटा, ये इस बगल वाले से मरेंगे और माइनस कॉट टू एन प्लस वन थीटा बच जाएगा। तो इसके समेशंस जो होंगे वो बचेंगे अपने पास कॉट थीटा माइनस कॉट टू एन प्लस वन थीटा। अब इसको फिर से तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये कॉस बाई साइन आ गया, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस टू एन प्लस वन थीटा बाई साइन टू एन प्लस वन थीटा। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे साइन ए कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी टू एन थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा ऊपर में आएगा, और नीचे में आपके पास साइन थीटा साइन टू एन प्लस वन थीटा दिखे। तो ऊपर आ गया साइन टू एन थीटा, नीचे साइन थीटा और टू एन प्लस वन थीटा, राइट। तो एग्जैक्टली वही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आया अपने पास, ये टू एन प्लस। तो बहुत बार m को फिक्स कर सकते हो, जैसे n का वैल्यू मान लो 2025 दे दे, तो फिर m का वैल्यू जो आ जाएगा वो 4050 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन 5 जो है वो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार बच्चे देख के इधर जाते हैं। तो जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सीरीज का क्वेश्चन हो, या तो वो चेन रिएक्शन होंगे, चेन रिएक्शन में से दोनों को ऐड करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर सेम रिदम का तीनों को ऐड करोगे, फिर चार का ऐड करोगे, या फिर वो टेलीस्कोप होके सिंपल फॉर्म में बन जाए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। इसमें रूट टू का कनेक्शन है और ये बोल रहा है अगर मैं 10 बार इसको जोड़ूँ तो उसको सिंप्लीफाई करनी, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। फिर टू प्लस रूट ओवर टू प्लस रूट टू, इसको और आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो, आप इसका रूट टू देख के मन में एक लालच आया, कॉस 45 साइन 45, तो मैं रूट टू को अपने लिख दिया टू बाई वन बाई रूट टू। अब एक फॉर्मूला है अपने पास वन प्लस कॉस थीटा का, तो इसीलिए मैं साइन 45 ना लिख के इसको टू कॉस पाई बाई फोर लिख दे रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या आ गया, ये टू टाइम्स वन प्लस कॉस पाई बाई फोर, एंड दैट विल बिकम टू टाइम्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई साइन नहीं कॉस स्क्वायर आ जाएगा ये पाई बाई एट। तो देखो कितने सिंपल तरीके से स्मूथली हमने इसका वैल्यू टू कॉस पाई बाई एट कर दिया। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये जो है वो आ जाएगा टू कॉस पाई बाई एट, इसका नेक्स्ट रूट
2 into 2 cos square pi by 16, which will give 2 cos pi by 2 का पावर 4। तो अपने पास अगर 2 रूट था तो यहाँ से 2 cos pi बाई 2 क्यूब आया। अगर अपने पास 3 रूट है यहाँ पे, जैसे एक रूट यहाँ रूट वाले पे, एक यहाँ 2 और एक 3, तो उससे एक ज़्यादा 2 का पावर 4। तो हमारे पास अगर n रूट है तो अपने पास आ जाएगा 2 cos pi बाई 2 का पावर n प्लस 1। तो ये गिवन एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं इसको एफ एन करूँ n टाइम्स, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये हिंट दे रहा है। जैसे बहुत बारी क्या होता है ना, आपके क्वेश्चंस में √3 रहेंगे, √2 रहेंगे, 4 भी रहा, तो इसको भी मतलब 8 इंटू हाफ लिख दो। कभी कभी इसको 8 cos 60 लिखना पड़ सकता है। ठीक है, √3 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कभी 2 cos 30 लिखना पड़ सकता है, और 2 sin 60 लिखना पड़ सकता है। √2 को 2 cos 45 लिखना पड़ेगा, 2 sin 45। तो इस हिसाब से जो है ना, चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है। तो हालांकि ये सब सिचुएशंस तब डेवलप होते हैं जब आपको पूरे फील आ रहे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई होगा। जैसे कि मान लो अगर एक क्वेश्चन है, मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, 3x माइनस 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब माइनस 3y, इसका मॉड का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास फाइंड करने। तो आप कैसे करोगे? बोलोगे भाई इतना खतरनाक दिया, मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने हैं 4 टाइम्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब के प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई की। एक तो बच्चे एक्स माइनस वाई को कुछ टी लेके कुछ कुछ करेगा, लेकिन आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ऑलवेज एक्स से छोटा है, तो मॉड एक्स ऑलवेज एक्स से छोटा है, रूट लोगे तो एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में ही डांस करेगा। तो वो मोटिवेट कर रहा है अपने को एक्स को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करने का। जैसे ही मैंने एक्स को कॉस थीटा ले लिया, एक्स को कॉस थीटा ले लिया, वाई बेचारे को साइन थीटा होना होगा। अब बेचारा नहीं, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। तो हमने अब cos के बजाय, हालांकि आप cos से भी कर सकते हो अरेंज करके, इसको x को इस पर अपन साइन ले लेते हैं, क्योंकि हर एक cos थीटा कोई साइन ऑफ थीटा है, क्योंकि साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा। तो y को cos थीटा ले लेते हैं, cos साइन सिर्फ 90 के फेज डिफरेंस से लैग करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल हो गया। ये तो मुझे 3x माइनस 4x क्यूब जो है, तो मुझे मैक्स निकालना बोल रहा है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज साइन 3 थीटा, और प्लस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा। आपको पता है इसका मैक्सिमम क्या आएगा, ये √2 आएगा। ठीक है, तो आंसर जो इसका आ गया वो √2 आ गया। तो आप देखो क्वेश्चंस को कितने चालाकी से भी हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस हिंट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 देख के, जो कहीं ना कहीं मेरे पास वो सब्स्टिट्यूशन था। अब कई बार कोई किताब में ऐसे दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स वाई जीरो नहीं है, तो फिर आपको कुछ वैल्यू पूछ देंगे मैक्सिमम और मिनिमम का। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आप डिवाइड कर दोगे इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, क्योंकि उसमें से कोई जीरो नहीं है, तो अपने पास 1/y होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स 1 आ गया। अब मैं फिर से 1/x को कॉस थीटा मान सकता हूँ और 1/y को साइन थीटा मान सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना? तो इस हैसियत से आपको जैसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको 1/x प्लस 1/y का लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया, तो फिर से वही जाएगा मैक्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये अपने पास √2 आ जाएगा। हालांकि इसमें और क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, राइट? क्या आप देख सकते हो ना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इसको क्या 1 प्लस 1/x बाई 1/y। अब ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा, इट इज x प्लस 1/, इंटू वाई। देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं, वाई एक्स मतलब 1 प्लस 1/x टाइम्स वाई, ये आ गया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, कॉस कॉस गया, तो ये अपने पास आ गया कॉट थीटा बाई 2। ठीक है।
अब फिर यहाँ दूसरा ले लेगा। अब मान लो इसका उल्टा अगर हम ले लें, अगर हम उल्टा ले लें, अब मतलब 1/1 प्लस 1/x/, मतलब tan θ/2 हो जाएगा। तो सम इन इज रेसिप्रोकल ये ऑल्सो मोर देन 2। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेट किए जा सकते हैं, जैसे cot θ/2 और tan θ/2 फिर एक एक्स वाई के फॉर्म में लिख के आपको मैक्स मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता है। तो सवाल है आप उसको रियलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्योंकि आपको पता है ना, साइन गोलू प्लस कॉस गोलू का जो रेंज होगा वो ऑलवेज √2 से छोटा होगा, अगर गोलू पूरा रियल नंबर को ट्रैक कर रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको वेक्टर से, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से, फेजर डायग्राम से, किसी से भी आप प्रूव कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। बहुत बारी इलिप्स भी दे सकते हैं, जैसे x² 4 + y² 9 1 दे रखा है आपको, तो फिर आपसे पूछ रहा है मान लो एक्स वाई का मैक्स वैल्यू। तो ये भी आसान है, एक तो तुम एम जी एम भी लगा सकते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है एक्स वाई पॉजिटिव है, इसलिए एम जी एम एक्स वाई पे तो नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अभी फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x/2 प्लस y/3 इनफैक्ट ये इलिप्स है, तो इस पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो x क्या जाएगा 2 cos थीटा, y आ जाएगा 3 sin थीटा। तो एक्स वाई अपने पास आ गया 6 sin थीटा cos थीटा, अब 3 sin 2 थीटा। तो इसका मैक्स जो आया वो अपने पास 3 आ गया जब sin थीटा 1 है। ज्योमेट्रिकली क्या चल रहा होगा, ये इलिप्स है, इस पे 0.2 cos और 3 sin मूव कर रहा होगा, और हर एक बारी आप उसके प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट देखना चाह रहे हो मैक्सिमम कब आ रहा है, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी लोकेशन पर यू वांट टू ट्रैक व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से किल कर सकते हो। अब एक जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हाल फिलहाल में बच्चे पूछते हैं, वो काफ़ी सारे बुक्स में भी फेमस है, वो है कभी कभी आपके कॉस इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन सेट कर देंगे। जैसे आप कोसाइन लॉ और साइन रूल पढ़ते हो, उस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो सेट किए जा सकते हैं, राइट। तो उसको भी आप ध्यान से समझ लो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का ही अपग्रेडेड वर्जन जो है वो साइन और कोसाइन रूल है। इनफैक्ट तुम पाइथागोरस थ्योरम को उससे प्रूफ कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम को देखो, यूजुअली ये कितना मैजिकल प्रूफ है। अगर ये ए बी और सी है दे रखा है, लेट से अगर मैं इसको स्केल कर दूं सी से, इस डायग्राम को, मेरे पास ए सी बी सी और सी² बन गया। फिर अगर मैं इस डायग्राम को ए से स्केल कर दूं, तो मेरे पास डायग्राम बन जाएगा A² ए बी और सी। पूरे को पकड़ो और जूम इन कर दो। और अगर सिमिलरली तुम बी से स्केल कर दोगे तो B² ए बी और ए सी बन गया। अब देखो, अब उसको अगर इस डायग्राम पे मैं सेट करूँ तो ये अपने पास ए सी आ गया। अब ए सी यहाँ पे यहाँ है, और ए बी और A² है, राइट। तो इसको अगर ध्यान देना, ए सी जो है वो ए बी से और A² से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा थीटा -90। तो मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ, अगर मान लो ये A² है और ये मेरा ए बी है, राइट। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा। सिमिलरली बी सी वाले लेंथ तुम्हारे कहाँ है, BC/C²। एक सेकेंड, इसको मैं बी से किया हूँ तो ये बी सी आ गया, तो स्केल भी है। अब इस डायग्राम को पकड़ के फिर इस पर कॉपी पेस्ट करो। देखो बी सी अगर मैं इससे मैच करवाऊँ तो मेरे पास फिर से एक B² लेंथ आएगा, और अपने पास ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ है, और ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो अब देखो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है भाई, ऑलरेडी मेरा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, क्योंकि मैं डायग्राम को थोड़ा लेजीली बना लिया हूँ। तो ये दोनों एंगल भी 90 है। कैसे कि आप देखो, अगर ये एंगल थीटा लेते हो तो उस डायग्राम से देख सकते हो ये 90 माइनस थीटा था। आप थीटा कौन से लिए हो, थीटा आप सी से स्केल किया हो ना, थीटा ये एंगल लिए हो, तो दिस गाइस 90 माइनस थीटा मीन्स ए और सी का एंगल थीटा था। तो इस डायग्राम में आप देखो ए से स्केल अप किए हो, ए और सी का एंगल थीटा था। तो अगर मैं A²
और सी ए, तो ये एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा है क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये बच गया 90 माइनस थीटा। तो उस डायग्राम में ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा बच गया, ये 90 है, फिर से 90 माइनस थीटा है, ये थीटा बच गया, ये डायग्राम से चेक कर लो ये 90 है, 90 माइनस थीटा बच गया। अरे भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये इधर लीनियर पेयर बना, ये इधर लीनियर पेयर बना, मतलब 90 बना, ये 90 बना, ये तो रेक्टेंगल हो गया, मीन्स दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दैट प्रूव्स द थ्योरम। क्योंकि ये डिस्टेंस अपने पास देख सकते हो सी ए स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर इज नथिंग बट बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब कैसे सिमिलैरिटी से देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। मैं एक्चुअली इसी आइडिया से कोसाइन रूल को भी आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो स्केलिंग अप करके। तो इससे बहुत सारी चीज़ों को ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सिमिलैरिटी कर रहे हो ना, वो वही है सिमिलैरिटी, मतलब स्केल अप स्केल डाउन वर्जन है, जूम इन जूम आउट करते हो। इमेजिन करो पूरा ब्रह्मांड अभी हाफ हो गया, तुम्हारा मुंडी भी हाफ हो गया, तुम्हारा हाथ भी हाफ हो गया, नाक कान सब कुछ हाफ हो गया, लेकिन तुम जो बुक पढ़ रहे हो वो भी हाफ हो गया, तुम जो मोबाइल देख रहे हो वो भी हाफ हो गया, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा यूनिवर्स चेंज हुआ है। तो उस फिलॉसफी से, उस दार्शनिक आइडियोलॉजी से मैं बता सकता हूँ कि अभी वर्ल्ड सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है, या फिर डायलेट कर रहा है, या कंप्रेस हो रहा है, आप कुछ बता ही नहीं सकते हो क्योंकि सब कुछ साथ साथ हो रहा है, तो आपको कहीं पता ही नहीं चलेगा। जो आप देख रहे हो वो सब रिलेटिव है, कोई एब्सोल्यूट है ही नहीं। कहने का मतलब सब मोह माया है, ठीक। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एंड आई होप ये चैनल पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, स्पेशली आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को कैसे पकड़ के उसके साथ बहुत ही सही बर्ताव करके उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को लास्ट तक सॉल्व नहीं किया, मैं जान के छोड़ा हूँ, क्योंकि ये आइडिया बताने के बाद आई एम श्योर हमारे चैनल पे जो भी बच्चे हैं वो उसको पूरे तरीके से कर लिए होंगे। और कमेंट में कीजिए आपको एग्जैक्टली आंसर वन आया कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का। और रेस्ट प्रॉब्लम तो मैंने जो टफ था हर एक क्वेश्चन को मैंने कर रखा है। तो अब देखो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी होता है क्वेश्चंस को देखने का, और अगर आप उस तरीके से मैथ्स पढ़ते हो तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड एन एज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े रहे, आई विल कम विद मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। until then you can purchase my book the thin book with fire ideas, और जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शंस में दे रखा है, और आप वहाँ से गूगल लिंक पे परचेज़ कर सकते हो। जल्दी इसका हार्ड कॉपी भी आने वाला है, उसके लिए आपको 10-15 दिन और वेट करना होंगे, वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, until then टेक केयर, और विल मीट अगेन इन नाउ सम नेक्स्ट टॉपिक। कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुभारंभ करेंगे, और हम देखेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन से उससे रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। उसका मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, स्ट्रेट लाइंस, बुक प्रॉब्लम्स, थिंक बुक एफ आइडियाज़, और अपने किताब के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं उस प्लेलिस्ट पर सॉल्व करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डेफिनेटली आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे, एंड फॉर दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।